हर हर महादेव। दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं श्री केदारनाथ धाम कैसे पहुंचे और कहां घूमें और कहां पर रुकें। तो मैं आपको बताने वाला हूं दिल्ली से केदारनाथ धाम तक का पूरा सफ़र और एक बजट और क्या क्या आप साथ में ज़रूरत का सामान ले ले सकते हैं और क्या आपको लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो आपके पास होना चाहिए एक पिट्ठू बैग, जिसमें एक मेडिकल पूरी किट होनी चाहिए, सारी दवाइयाँ होनी चाहिए और एक जोड़ी कपड़े या 2 जोड़ी कपड़े होने चाहिए, लोवर टी शर्ट भी होना चाहिए और एक आपके पास रेन कोट भी होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको कपूर भी लेना चाहिए, जिससे वहाँ पर चढ़ाई करने में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, कपूर से ठीक करते हैं। एक आपके पास पावर बैंक होना चाहिए और खाने पीने का ज़रूरत का सामान होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना है कि हरिद्वार और ऋषिकेश कैसे पहुँचे। तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप बस से जा सकते हैं या फिर आप ट्रेन से। बस आपको दिल्ली के कश्मीरी गेट के लिए मिलेगी, जिसे ISBT बोलते हैं। यहाँ पर आपको बस का किराया 420 रुपये पर पर्सन लगेगा, जो आपको हरिद्वार और ऋषिकेश छोड़ेगी। दूसरा ऑप्शन है आपके पास ट्रेन का, जो आपको हरिद्वार के लिए नई दिल्ली और दिल्ली कैंट से ट्रेन मिल जाएगी, जिसका जनरल किराया 145 रुपये है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप केदारनाथ या बद्रीनाथ या तुंगनाथ जाना चाहते हैं, तो वहाँ जो बस आने और जाने की सेवा शुरू होती है वह सुबह के 5 बजे से 7 बजे तक सुबह तक होती है। उसके बाद आपको बस सेवा बंद हो जाती है। तो आपको अपनी प्लानिंग इस प्रकार करना है कि सुबह की आपको बस वगैरह मिल जाए। अगर आप ऋषिकेश सुबह सुबह पहुँच जाते हैं, तो आपके पास यहाँ से केदारनाथ जाने के लिए 2 ऑप्शन मिलेंगे। पहले आपको बस सेवा, जिसका किराया 650 से 700 के बीच में होगा। दूसरा, अगर आपके साथ 7 से 8 मेंबर हैं, तो आप पर पर्सन यह शेयरिंग जीप ले सकते हैं, जिसका किराया 800 से 1000 के बीच में होगा। तो मैंने तो यहाँ पर बस सेवा का आनंद लिया और यहाँ से बस सेवा का लुत्फ़ उठाया, जिसमें मुझे देखने के लिए मिले पहाड़ों के बीच मज़े लेते हुए, नदी, पहाड़ और झरने देखते हुए। शाम को मैं 6 बजे सोनप्रयाग मेरे को छोड़ दिया। कम से कम ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक का 8 घंटे का सफ़र है। सोनप्रयाग यहाँ पर एक अच्छा शहर है और सबसे बड़ा बस स्टैंड भी है। यहाँ पर आपको सोनप्रयाग में हरिद्वार, ऋषिकेश और बद्रीनाथ धाम जाने के लिए जीप मिल जाती है और बसें वगैरह भी मिल जाती है, जिसका टाइमिंग सुबह से 5 बजे से लेकर 7 बजे तक का रहता है। सोनप्रयाग उतरने के बाद 1 से 1.5 किलोमीटर तक का पैदल सफ़र करके से लगभग हमने 1 किलोमीटर पैदल चल दिया है जाने के लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सोनप्रयाग का व्यू है। ये सोनप्रयाग के सामने पार्किंग है। हम जा रहे हैं सोनप्रयाग। यहाँ से गाड़ी वगैरह लेंगे, जो मैं 50-50 रुपये लेगी और गौरीकुंड छोड़ेगी। पर सारे रजिस्ट्रेशन वगैरह चेक होते हैं, बिना रजिस्ट्रेशन के आपको एंट्री नहीं है। और कृपया अपना रजिस्ट्रेशन और एंट्री करवा के आएँ। सबका पहले रजिस्ट्रेशन चेक हुआ, उसके बाद एंट्री मिली है। देखिए सामने लाइन लगी हुई है सारी रजिस्ट्रेशन चेक। आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए लाइन वगैरह लगी हुई पूरी में लगे हुए हैं सोनप्रयाग में। यहाँ से हम गाड़ी वगैरह करेंगे, जो 50 रुपये में गौरीकुंड छोड़ेगी। सारे लाइन चल रही है, देखो धीरे धीरे सारे बैठ गए और यहाँ से हो रहा हमारा सफर गौरीकुंड। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रयाग से अभी हम निकले तो गौरीकुंड जाने में देखिए आप कितनी लंबी लाइन लगी है। अभी भी भीड़ तो है, यहाँ पर भी लाइन लग रही है अभी। गौरीकुंड में हम यहाँ पैदल उतर गए हैं यहाँ पर, क्योंकि जाम बहुत ज़्यादा लग रहा था। यहाँ से पैदल जाएंगे गौरीकुंड माता मंदिर के यहाँ पर। फाइनली हम पैदल चलते चलते और ये गौरीकुंड पहुँच गए हम। देख सकते हैं आप कितनी भीड़ है यहाँ पर। ये गौरीकुंड है। यहाँ पर तो 3000, 4000, 5600 में आपकी जितने में बात बनती है, आप उतने में जा सकते हैं पिट्ठू बैग से। और नीचे से ही खच्चर वगैरह मिलते हैं, आप उससे जा सकते हैं। फिलहाल तो बेचारे अभी बैठे हुए हैं, बहुत मेहनत करते हैं लोग भी। पिट्ठू पर बिठाकर अपने आप को लोगों को ले जाते हैं लोग। ये देखिए, गौरीकुंड से ही आपको खच्चर की सवारी और यहाँ पर पिट्ठू बैग वगैरह मिल जाएंगे। आप पिट्ठू बैग वगैरह भी ले सकते हैं यहाँ पर। 1 से 1.5 किलोमीटर तक का पैदल सफ़र करके हम गौरीकुंड पहुँच जाते हैं। सुबह से शाम तक का सफ़र करते करते हम थक चुके होते हैं। फिर हम यहाँ पर होटल वगैरह देखते हैं,
जो यहाँ पर गौरीकुंड में आपको रूम या होटल पर पर्सन 800 से 1000 के बीच में मिल जाएगा। और यहाँ पर रूम का चार्ज ज़्यादा है, कम से कम यहाँ पर 3000 से 5000 के बीच में आपको रूम मिलेगा। यहाँ पर आप रात में रुकिए और आराम करिए। और यहाँ पर खाने पीना भी सही और अच्छे रेट में मिल जाता है। आपको कम से कम 150 से 200 के बीच में थाली भी मिल जाती है। और होटल और ढाबे भी यहाँ पर उपलब्ध हैं, जहाँ पर आप आराम से पेट भर के खाना खा सकते हैं। खाना खाने के बाद आप अपने रूम में या होटल में आराम करिए और सुबह 3 या 4 बजे का अलार्म लगा दीजिए, जिससे आपको सुबह उठने में आसानी रहेगी। क्योंकि केदारनाथ की चढ़ाई करने के लिए आपको 3 से 4 बजे के बीच में उठना ही पड़ेगा और चढ़ाई शुरू करना ही पड़ेगा। सारे पहुँच गए गौरीकुंड में, यहाँ से हम नहाएंगे। और ये गौरीकुंड है, गौरीकुंड है। यहाँ पर लोग सारे नहा रहे हैं। इसमें गर्म पानी आता है, एकदम गर्म, देख सकते हैं आप लोग। गौरीकुंड में सारे नहा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से गौरीकुंड में -5 से लेकर -2 तक का टेम्परेचर रहता है। गौरीकुंड में गर्म पानी मिलेगा, इतना गर्म कि आप 2 से 4 डब्बे भी नहा सकते हैं, बड़ी मुश्किल से आप नहा सकते हैं। तो गौरीकुंड में नहाने के बाद आप गौरी माता के दर्शन करिए और दर्शन करने के बाद आप केदारनाथ के लिए चढ़ाई करने के लिए निकल जाइए। और अगर आप 3 और 4 बजे सुबह से चढ़ाई करते हैं, तब जाकर आप दिन में 12 से 1 बजे तक के बीच में पहुंच जाएंगे। कम से कम आपको 8 घंटे तो चढ़ाई करने में लगेंगे, क्योंकि पहाड़ों की चढ़ाई बहुत ही मुश्किल होती है। और अगर आपकी सांस वगैरह फूलती तो आप अपने साथ कपूर वगैरह भी रखिए। सारे यहाँ से जा रहे हैं, निकल रहे हैं दर्शन के लिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। थोड़ी देर में अभी सुबह होने वाली है, चल रहे हैं अभी सारे ऊपर। श्री केदारनाथ की चढ़ाई 18 किलोमीटर बोलते हैं कि 18 किलोमीटर है, लेकिन ये 18 किलोमीटर नहीं है, कम से कम 24 किलोमीटर की चढ़ाई है। चढ़ाई करते वक्त आपको अपने पास एक जोड़ी कपड़े और रेनकोट और कपूर और पानी की बोतल भी रखना चाहिए। सुबह होते ही आप नाश्ता भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको खाने के लिए पराठे और मैगी और चाय और कोल्ड ड्रिंक भी मिल जाएगा, जिसमें पराठे का प्राइस आपको 60 से 80 के बीच में मिल जाएगा। रास्ते में थोड़ा आराम भी कर सकते हैं आप। रास्ते में आपको पिट्ठू बैग और खच्चरों की सवारी जाती हुई मिलेगी, जिनसे बचकर चलें। ये देखिए चढ़ाई, रास्ते यहाँ से ऐसे मुड़ते हुए सारे टेढ़े मेढ़े रास्ते, पूरे पहाड़ों को काट कर पूरे रास्ते बनाए गए। और ये पहाड़ की कृपा से अभी तक हम 5 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। बाकी देखते हैं, अभी 15 किलोमीटर रह रहा है। बोलते हैं 15 किलो 16 किलोमीटर है, बट ये पूरे टोटल 20 किलोमीटर की चढ़ाई है। रास्ते में आपको जंगल चट्टी और खाने पीने की दुकान हर जगह मिलेगी। वॉशरूम की सुविधा भी आपको हर जगह मिलेगी। और यहाँ पर चढ़ाई करते वक्त आपको झरना और प्रकृति की खूबसूरती देखने के लिए मिलेगी। स्वर्ग से हवा आती है, ऐसा आपको महसूस होगा। ये झरना है, बहाव है, ये पहाड़ों से ऐसे आ रहा है। ये देख लीजिए, अभी दिखा रहा हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया नज़ारा है। ये देखिए झरना, कितना प्यारा नज़ारा है ये, आप देख सकते हैं। झरना आ रहा, पूरा बह रहा है ऊपर से। और यहाँ से होते हुए इस पुल से यहाँ से गिर रहा है और ये सीधा नीचे जा रहा है। हम रामबाड़ा पहुंचने वाले हैं। थोड़ी मैं देर में आपको रामबाड़े के दिखाऊंगा। रामबाड़ा है, ये देखिए। अभी हम पुल पे जा रहे हैं थोड़ी देर में। और यहीं से देखो बाबा केदारनाथ का पहाड़ पूरा दिख रहा है, वाइट कलर का बर्फ से ढका हुआ। और यहीं से पूरी नदी बह रही है। ये यहाँ से रामबाड़ा बह रही है कितनी तेजी में। और इसका आप शोर सुन सकते हो, कितना शोर है। ये देखिए, ये ऊपर से आ रही है बर्फ पिघलते हुए।
देखिए इसका शोर देखिए, कितना बहाव कितना तेज़ है, आप देख सकते हैं। ये बहाव देखिए आप कितना तेज़ है। ये रामबाण है, रामबाण से हो गई बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, सांसें फूल रही हैं लोगों की, सारे थक चुके हैं अब। ठीक है, चल रहे हैं अब आगे। यहाँ से केदारनाथ रह गया 8.5 किलोमीटर और हम रामबाड़ा से 1 किलोमीटर चढ़ चुके हैं। देखिए केदारनाथ बाबा की चढ़ाई आप देख सकते हैं, कितनी चढ़ाई कठिन है। आपको सारा दिखा रहा हूँ मैं, अभी नीचे से देख सकते हैं आप कहाँ से लोग आ रहे हैं। ये देखिए ऐसे चढ़ाई है, पूरा रामबाण पुल, और यहाँ से लोग आ रहे हैं यात्रा करके बहुत दूर से। मैं भी बहुत ऊंचाई पे, यहाँ की बहुत खतरनाक चढ़ाई है। आ तो सारे लोग रहे, यहाँ पर बच्चे भी आ सकते हैं, बूढ़े लोग भी चल सकते हैं, सारे लोग आ रहे हैं, बच्चे भी चढ़ रहे हैं कुछ, लेकिन ज़्यादातर सवारी लोग खच्चर से और पिट्ठू बैग से कर रहे हैं, खच्चर से ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, अपना अपना जो जैसे आ सकता है, बाबा के दरबार पर पहुंचना चाहिए। देख सकते हैं आप, बिल्कुल बर्फ़ से ढका हुआ पर्वत दिख रहा है, यहीं पर बाबा केदारनाथ हैं। अभी कुछ ही समय में हम यहीं मिलेंगे। ये देखिए यहाँ से पूरा बर्फ़ से ढका हुआ पूरा पहाड़, और यहीं पे बाबा केदारनाथ का मंदिर, जो कि अभी हम दूर हैं, थोड़ी देर में पहुंचने वाला है। ये देखिए इन पहाड़ों पर कोई बर्फ़ नहीं है, लेकिन सामने वाले भोले बाबा के पहाड़ पर फाइनली हम मंदिर के यहाँ पर पहुँच गए हैं। ये मंदिर का एंट्री गेट है, देखिए आप देख सकते हैं। केदारनाथ की चढ़ाई करना बहुत ही कठिन और मुश्किल है, रास्ते बड़े सकरे हैं और गीला वगैरह भी रहता है, बारिश वगैरह भी हो जाती है, तो बहुत परेशानी और दिक्कत होती है। तो हम चढ़ाई करते 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 कुछ ही समय में हम केदारनाथ मंदिर पहुँच ही जाते हैं। यहाँ पर बहुत ही लंबी लाइन लगी होती है दर्शन करने के लिए, और दर्शन करने से पहले आपको यहाँ पर टोकन लेना पड़ता है। आप टोकन वगैरह ले लीजिए, आपको दर्शन, अगर आप टोकन वगैरह नहीं लेते हैं तो आपको दर्शन वगैरह नहीं मिलेंगे। बना हुआ है, और ये वो देखिए हेलीकॉप्टर जा रहा है और वो लैंड करेगा अभी। बहुत ही आते जाते रहते हैं, देखिए हेलीकॉप्टर ये जा रहा है इतने पास से। दर्शन करने के लिए देखिए यहाँ से लाइन है, इससे पीछे से वहाँ शुरुआत से लाइन है जहाँ हेलीपैड है, वहाँ से लाइन है, फिर लाइन जा रही है सीधे ऐसे, फिर ऐसे, फिर आगे जाके पुल से घूमेगी, फिर पुल से घूमते हुए ऐसे लाइन आएगी ऐसे ऊपर की तरफ, फिर वहाँ से ऐसे घूमती है। अब लाइन को बहुत घुमा दिया। और बोरा बाबा का मंदिर देख सकते हैं आप, ये बाबा का मंदिर है, ये बहुत लंबी लंबी लाइन लगी। पहले टोकन ले लीजिए आप, फिर आप यहाँ पर एक कैंप ले लीजिए। यहाँ पर आपको कैंप कम से कम 250 से 300 रुपये पर पर्सन में मिलेगा। यहाँ पर आप थोड़ा आराम कर लीजिए और अपना सामान वगैरह रख लीजिए, फ़ोन वगैरह भी आप यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं। फिर आप 1 या 2 लोग दर्शन की लाइन में लग जाइए, क्योंकि यहाँ पर लाइन बहुत ही लंबी होती है, इसलिए आपको अपने टाइम के हिसाब से लाइन में लग जाना चाहिए। कम से कम आपको 2 से 3 घंटे लाइन में लगना पड़ सकता है। और जब आप लाइन में लग जाओगे तो अपने साथ, और अगर आप लाइन में लगते हैं तो अपने साथ रेनकोट कैरी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बारिश कभी भी आ सकती है और कभी भी बंद हो सकती है, इसलिए आपको अपने साथ रेनकोट रखना चाहिए। यहाँ पर श्री केदारनाथ के लिए प्रसाद 100 से 200 रुपये के बीच में मिलता है, और इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म होती है और हम बाबा जी के दर्शन करने वाले हैं। थोड़ी देर में हम बाबा जी के दर्शन करने वाले हैं। मंदिर के पास पहुंचते ही आपकी थकान, भूख, प्यास सब चले जाएगी, एक अलग ही आपको सुकून मिलेगा। महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर। बद्रीनाथ की जय, धर्म की जय, माता की जय, हर हर महादेव। अगर आप मंदिर टाइम से पहुंच जाते हैं और दर्शन कर लेते हैं तो आप शाम के 7 बजे की आरती भी देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छी शाम को 7 बजे आरती होती है, जिसको देखकर आपका मन, दिल, तन सब कुछ खुश हो जाएगा और एक अलग ही शांति आपको मिलेगी। चलो भैया,
मैंने बाबा केदारनाथ के दर्शन बढ़िया अच्छे से खुले दर्शन करे हैं और अच्छे से करे हैं और आपको भी करवाए हैं। और मैं आपको मंदिर की और सारी चीज़ें दिखाऊंगा। ये देखिए नंदी बाबा बैठे हुए हैं यहाँ पे। नंदी बाबा केदारनाथ मंदिर के सामने पूरा देख रहे हैं, उनके सामने सारे देख रहे हैं। ये देख सकते हैं आप मंदिर पूरा, और यहाँ पर बाबा वगैरह बैठे हुए हैं। आपको पूरा मंदिर अच्छे से दिखाऊंगा। देख सकते हैं बाबा केदारनाथ के मंदिर। आरती देखने के बाद अगर आपको कैंप में जाना तो आप कैंप में भी जा सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा समय है तो आप 2 से 3 किलोमीटर की चढ़ाई करके भैरव जी के मंदिर भी दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, या फिर आप सुबह दर्शन कर सकते हैं। तो अब मैं आपको मंदिर के पीछे के दर्शन कराने वाला हूँ, पूरा मंदिर दिखाने वाला हूँ पीछे से कैसा है, कितना बड़ा है मंदिर, बहुत ही पुराना है। और ये देख सकते हैं आप साधु संत वगैरह बैठे हुए हैं यहाँ पर, सारे साधु संत बैठे हुए हैं, इनका आशीर्वाद भी जरूर लेना चाहिए। और ये भीमशिला है। जब 2013 में केदारनाथ में बाढ़ आई थी तब इसी भीमशिला ने केदारनाथ मंदिर को बचाया था। अभी मैं आपको पास जाकर पूरा दिखाऊंगा। बाबा को जल चढ़ता है, ये कुंड है, इस कुंड से जल वगैरह आप ले सकते हैं। यहाँ से बाबा को जल भर के देते हैं कुंड में। तो यहाँ मैंने कुंड से जल लिया है, ये देखिए मैंने कुंड से जल भरवाया है। बाबा यहाँ जल इस कुंड से जल भरते हैं, जो बाबा केदारनाथ पर चढ़ता है वो यहीं से जल मिलता है। तो आप इसको घर पे भी ले जा सकते हैं। शाम को 6:30-7 बजे स्टार्ट हो जाती है। तो अभी मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ पूरी आरती केदारनाथ बाबा की थोड़ी देर में।
ये रात में देखिए आप केदारनाथ का व्यू। मैं पूरा रात तक हूँ अभी यहीं पे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जब 2013 में बाढ़ आई थी तो इसी भीमशिला ने पूरे मंदिर को, ये देखिए ये सारी भीमशिला इतनी बड़ी, आप देख सकते हैं अंधेरा हो गया है और बादल पूरे यहीं आए हुए हैं। आप देख सकते हैं पूरे बादल यहीं पर हैं। देखो ये भीमशिला है, इतनी बड़ी भीमशिला है। ये छोटे छोटे देवी देवता हैं और पुजारी वगैरह बैठे हैं यहाँ पर मंदिर में सारे। अंधेरा हो रहा है तो दिख नहीं पा रहा साहब, आप देख सकते हैं भीमशिला में। हर हर महादेव। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो? मैंने आपको यहाँ पर सारे दर्शन करा, हर एक चीज़ दिखाई, सारी चीज़ें आपको बताई। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।